हे गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे डीएसएलआर वर्सेस मिररलेस के बारे में कि दोनों होता क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है, सबसे बड़ा इशू जो है कि दोनों में बेस्ट क्या है। मैं वीडियो कब से बनाना चाहता था, कब से, सीरियसली कब से। तो स्टार्ट करते हैं डीएसएलआर से, जिसको हम डिजिटल एसएलआर भी कहते हैं। अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स इसका नाम है। ये ऑप्टिक्स और मैकेनिज्म का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता है जिसके ये वर्क करता है। अब ये वर्क कैसे करता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल एक इसमें आपके कैमरे में एक सामने सेंसर का एक मिरर होता है जिससे आप अपने इमेज को देखते हो, अपने सीन को कंपोज करते हो। एंड जब आप शटर प्रेस करते हो तो ये मिरर अप हो जाता है एंड जो भी लाइट है वो आपके सेंसर पे हिट करती है एंड आपका इमेज कैप्चर हो जाता है ना। अब बात करते हैं मिररलेस की। मिररलेस जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसमें मिरर नहीं है, तो सेम फंक्शन जैसे कि डीएसएलआर में होता है यहाँ भी होता है, बट सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। यहाँ पे कुछ भी ऑप्टिकल नहीं होता है, सारा कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक बेस होता है। तो जो आप व्यू भी देखते हो यानी जो पिक्चर भी आप देखते हो वो सेंसर के थ्रू आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको हम कहते हैं ईवीएफ। डीएसएलआर में ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, लाइक आप जो मिरर के थ्रू अपने इमेज को देखते हो, यहाँ पे मिरर ना होने की वजह से आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को देख रहे हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो डीएसएलआर होता है वो ऑप्टिकली वर्क करता है, तो यहाँ पे जो आप फंक्शनैलिटी कह सकते हो डीएसएलआर की वो थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो मिरर होता है ये आपको हेल्प करता है अपनी इमेज को कंपोज करने में, बट क्योंकि यहाँ पे मिरर है तो आप अपनी इमेज को डायरेक्टली सिर्फ जैसा कि आप देख रहे हो वैसा ही देख सकते हो। उसमें लाइटिंग कितनी आपके सेंसर में जा रही है, कम जा रही है, ज़्यादा जा रही है, आपको पता नहीं होता है। आप अपने मीटर के थ्रू जो होता है लाइट मीटर, उसके थ्रू देखते हो कि लाइट की कितना एक्सेस है या फिर लेस है। अगर आपको मीटर के बारे में ज़्यादा जानना है तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हो। आप जान सकते हो कि कैसे मीटर के थ्रू देख के आप अपने इमेज को लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे डीएसएलआर की तो यहाँ पे सेम वैसी वर्क होता है। तो आप इससे क्या होती है, आपकी जो एफिशिएंसी होती है थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि आपको क्या करना होता है अपने मीटर के हिसाब से सीन को देख के पिक्चर को क्लिक करना होता है। देन अगर आप देखते हो कि पिक्चर थोड़ी अंडर एक्सपोज है तो आपको वापस से लाइटिंग को फिर से एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ शॉट है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ आपसे मिररलेस कैमरे की, तो मिररलेस कैमरे में जैसा कि मिरर होता ही नहीं है, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर को देख रहे हो, तो जो आप पिक्चर देख रहे हो एग्जैक्ट वैसा ही आप जैसा कि आप क्लिक करना चाहते हो बिल्कुल वैसे ही इमेज को आप देख रहे हो। लाइक अगर आपको अपने एक्सपोजर को डाउन करना है, अगर आप एक्सपोजर को डाउन करते हो तो आपकी इमेज भी बिल्कुल वैसे ही दिखाएगा, मतलब एक्सपोजर डाउन होते हुए आपको लाइव की तरह दिखाएगा। ये बिल्कुल वर्क करता है जैसे कि आप अपने डीएसएलआर में लाइव व्यू में देखते हो, अपने जो भी आप सीन में चेंजेस करते हो आपको लाइव दिखता है अपने सीन में कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मिररलेस में यहाँ पे एक बेनिफिट है, आप इससे क्या होता है जो आपकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको नंबर ऑफ शॉट लेने की जरूरत नहीं होती है, आप एक दो शॉट्स में अपने जो भी आपके शॉट्स हैं आप उसके हिसाब से अपने परफेक्ट कॉम्पोजिशन, अपने परफेक्ट सीन, लाइटिंग सब कुछ सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ईवीएफ एंड ओवीएफ के भी अपने अपने कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ फायदे नुकसान है। ईवीएफ जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप लाइव व्यू में देखते हो, अपने जो भी आप चीज़ें चेंजेस कर रहे हो आप डायरेक्टली इंस्टेंटली अपने फील्ड पे ही देख सकते हो, उसी टाइम क्लिक करने से पहले ही देख सकते हो। ओवीएफ में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आपको क्लिक करने के बाद देखना पड़ता है। तो इसके भी कुछ फायदे हैं। ओवीएफ क्या है, वो डायरेक्टली मिरर पे काम करता है, तो आप एग्जैक्ट जैसे कि अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट जैसा कि आप सीन देख रहे हो बिल्कुल देख सकते हो, कोई लैग या किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। बट ईवीएफ में लैग के इशू आते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली वर्क कर रहा है, तो ये बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाता है, थोड़े से उसमें लैग या जिटर आपको दिख सकता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं ईवीएफ के, बट धीरे धीरे जो कुछ अच्छी कंपनियां हैं इसको दूर करने की कोशिश कर रही हैं, बट अभी भी ये बिल्कुल ओवीएफ जितना एक्यूरेट नहीं होता है। तो बात करते हैं शूटिंग मोड की, तो शूटिंग मोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मिररलेस एंड डीएसएलआर में। मिररलेस में जहाँ मिरर ना होने की वजह से आप साइलेंट शूटिंग कर सकते हो, अगर डीएसएलआर में बात करो तो वहाँ साइलेंट शूटिंग की ऑप्शन नहीं होता है। आपको मिरर की जो अप एंड डाउन होने के बाद जो आवाज़ आती है यानी खटखट की वो आती है। मिररलेस में मिरर जैसा कि मैंने कहा मिरर है ही नहीं तो फिर आवाज़ आएगी ही नहीं, तो आप साइलेंट शूटिंग कर सकते हो। अब इसके फायदे नुकसान भी बहुत से होते हैं, वैसे नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे वेडिंग फोटोग्राफी, तो वेडिंग फोटोग्राफी में साइलेंट शूटिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं चाहते कि जो अपने कपल हैं उसको आप डिस्टर्ब करना चाहते हो, या फिर आप अगर क्लोजअप शॉट ले रहे हो तो जो मिरर की आवाज़ होती है उससे कई बार उनके जो पोज है उसमें थोड़ा सा बहुत अफेक्ट करता है, उसको डिफरेंस आता है उसमें। तो इस वजह से आप इस चीज़ से बच सकते हो, तो आपको मिररलेस बहुत ज़्यादा फंक्शन में आपको हेल्प करता है। एंड इसी के अलावा अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूँ तो एक और आपको बहुत बेनिफिट मिलता है मिररलेस में, वो है हायर एफपीएस पे शूट करने का ऑप्शन। लाइक उसमें आप 11, 12 ऐसे एफपीएस के आपको ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि आप इंस्टेंट शूट कर सकते हो, आप ब्रस्ट मोड में शूट कर सकते हो, आप कोई भी कैंडिड मोमेंट अगर कैप्चर करना चाहते हो वो बहुत ईजिली कर सकते हो। डीएसएलआर कैमरे में आपको 5, 6 इस तरह मिलते हैं। अगर आप हायर एंड पे कैमरे पे जाओगे, जैसे कि कैनन के कैमरे पे बहुत अगर हाई एंड पे जाओ या फिर निकॉन के बहुत हाई एंड कैमरे पे जाओ, तो वहाँ पे आपको 10 एंड 12 एफपीएस का ऑप्शन मिलता है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज में ही आपको मिररलेस में आपको 11, 12 इस तरह के फ्रेम रेट्स कैप्चर करने का आपको जो एक फ्रीडम मिल जाती है। अब बात करते हैं ऑटो फोकस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएसएलआर वर्सेज मिररलेस की। तो ऑटो फोकस की अगर मैं बात करूँ तो डीएसएलआर में आपको ऑटो फोकस पॉइंट कम मिलते हैं कंपेरेटिवली मिररलेस के। मिररलेस में आपको ईजिली 90 to 100 आपको ऑटो फोकस पॉइंट पेस कैमरे में मिल जाएंगे।
और अगर मैं यहाँ पे बेस कैमरे की बात करूँ तो आपको 9 से लेकर 37 ऑटो फोकस ही पॉइंट मिलेंगे। अगर आप हायर एंड पे जाओगे तो जाके आपको 200-300 इस तरह के ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको ऑटो फोकस के ढेर सारे पॉइंट मिल सकते हैं। अगर मैं रिसेंटली कैनन की बात करूँ तो उसने 1500 ऑटो फोकस पॉइंट रिड्यूस कर दिए हैं अपने कैमरे मिररलेस कैमरे में। तो इस तरह की आपकी जो फ्रीडम है ऑटो फोकस पॉइंट की वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। एंड जो एक सबसे अच्छा फीचर मैं कहूँ अगर आपका मिररलेस कैमरा की है वो है आपका आई ऑटो फोकस, जो आपको डीएसएलआर में अभी तक नहीं मिल रहा है किसी कैमरे में। अब धीरे धीरे कंपनीज इंट्रोड्यूस कर रही हैं। बट अगर मैं बात करूँ मिररलेस कैमरे की तो मिररलेस कैमरे में आपको आई ऑटो फोकस, एनिमल ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, कई तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं जो आपकी फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर लेते हैं। आपकी जो फोटोग्राफी गेम उसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पहुंचा देते हैं। एक और जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में साइज का डिफरेंस होता है कि जैसा कि मैंने कहा है मिरर नहीं है, बहुत सी आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं मिररलेस कैमरे में, तो उसका जो साइज़ होता है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। डीएसएलआर थोड़े बल्की होते हैं, बड़े होते हैं। कई कंपनियां अभी भी वर्क कर रही हैं इस पर कि उनको स्मॉल करने पर, बट क्योंकि कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं आपके मिरर की वजह से आपकी चीज़ें कुछ अलग होती हैं, तो जो इसका पूरा जो एक आपका बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है। ये कई लोग के लिए एडवांटेज भी होता है, कई लोग के लिए डिसएडवांटेज भी होता है। अगर मैं बात करूँ कई लोग को जिनके हाथ बड़े होते हैं, जिनको ग्रिप अच्छी चाहिए होती है, जिनको फील चाहिए होता है कैमरे का, तो वो चाहते हैं बड़ा बिग कैमरा हो, तो वो डीएसएलआर पे बहुत ज़्यादा स्विच रहते हैं, वो मिररलेस पे इसलिए नहीं जाना चाहते। बट कई लोग आज के टाइम पे मिररलेस पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि अगर मैं वेडिंग की बात करूँ जहाँ पे आपको हैवी लेंसेज होते हैं, आपको बहुत देर तक शूट करना होता है, उस कंडीशन में मिररलेस आपको हेल्प करता है क्योंकि वो लाइट वेट होता है पहली चीज़ है। सबसे जो चीज़ है वो स्मॉल बॉडी है, उसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, इधर उधर कहीं जा सकते हो। लास्ट पॉइंट की बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी की अगर बात करूँ डीएसएलआर में, तो डीएसएलआर में आपको बैटरी की साइज़ बड़ी दिख सकती है क्योंकि डीएसएलआर का जो ओवरऑल साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू मिररलेस कैमरा। मिररलेस कैमरा जाहिर सी बात है बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटे होते हैं, तो वहाँ बैटरी की साइज़ भी बहुत कम होती है। अब बैटरी की साइज़ कम होने की वजह से यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा घट जाती है। लाइक अगर आप यहाँ पे बात हो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 100 शॉट ले सकते हो एक बैटरी से, तो यहाँ पे आप उससे 200 शॉट ले सकते हो, यानी कि आप डबल का जो है आपको डिफरेंस दिख जाता है किसी कैमरे में। एंड इसी के साथ एक और भी कह सकते हो ड्रॉबैक है मिरर्स का, वो ये है कि वो बैटरी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता है क्योंकि ये पूरा का सारा कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड होता है। आपका जो ईवीएफ है, आपके शूटिंग मोड हैं, जो हायर एफपीएस है, तो इस तरह ये ज़्यादा कंज्यूम करता है बैटरी को। तो स्मॉल बैटरी ज़्यादा कंजम्पशन, तो यानी कि पावर भी और ज़्यादा कम होती है, यानी कि जो एफिशिएंसी है बैटरी की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। डीएसएलआर में सेम इसकी हाई होती है, आप मतलब एक सिंगल अगर आप कहते हो एक बैटरी से आप ज़्यादा देर तक शूट कर सकते हो कंपेरेटिवली टू मिररलेस कैमरा। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे कि दोनों में बेस्ट कौन है। तो अगर मैं सबसे पहले मिररलेस की बात करूँ तो मिररलेस मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है कैमरा, कह सकते हो एक फ्यूचर प्रूफ कैमरा है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज के टाइम में जितनी भी कंपनीज हैं, लाइक लीडिंग कंपनी की मैं बात करूँ, लाइक आपके निकॉन, सोनी एंड कैनन, ये सारी कंपनीज मिररलेस पे शिफ्ट हो रही हैं। इनके कैमरेज आ रहे हैं, निकॉन के जी सीरीज़ आप देख लो, कैनन के आर सीरीज़ देख लो, सोनी हमेशा से वर्क कर ही रहा है ज़्यादातर मिररलेस कैमरेज पे, अल्फा सीरीज़ पे। तो ये सारे के सारे जो आपके लीडिंग कैमरा कंपनीज है वो सारे के सारे मिरर पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, इनको फोकस कर रहे हैं, इनके लेंसेज बना रहे हैं इनके लिए। तो इनका जो सारा का सारा ध्यान है वो इसके मिररलेस के ऊपर है। एंड जाहिर सी बात है उसका रीज़न भी ये है कि इसकी जो फास्ट शूटिंग मोड कह सकते हो या फिर आपकी कॉम्पैक्टनेस कहते हो, आपकी वर्क इफिशिएंसी कह सकते हो, ये आपके डीएसएलआर से बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है। एंड कंपनीज धीरे धीरे जो मिरर्स की कमी है उसको भी दूर करने की कोशिश कर रही है। लाइक आपकी बैटरी लाइफ की बात करूँ या फिर आपके अगर ईवीएफ की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये भी अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ डीएसएलआर की, तो डीएसएलआर ऐसा नहीं है कि डेड हो चुका है या डीएसएलआर अब खत्म हो रहा है, बट एक तरह से अगर मैं फ्यूचर करूँ तो हाँ मिररलेस फ्यूचर है, डीएसएलआर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कई कंपनीज डीएसएलआर पे वर्क भी कर रही हैं, इसको थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसमें थोड़े कुछ अपग्रेडेशन कर रही हैं। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं कहूँ कैनन ने किया है, निकॉन ने भी किया है, जिसको हाइब्रिड सिस्टम कह सकते हो आप, यानी कि मिररलेस वाले सारे फीचर आप डीएसएलआर में भी डाल रहे हो। तो जो आपको एक बहुत कह सकते हो जो कि हैवी बॉडी लवर्स हैं या जिनको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, जो कि अभी भी ओवीएफ के फ़ैन हैं, जो भी थोड़ा ट्रेडिशनल शूटिंग स्टाइल चाहते हैं, जो कि वो शिफ्ट नहीं होना चाहते मिररलेस पे, बट वो फीचर्स जो मिररलेस के जो अच्छे वाले फीचर्स हैं वो आप डीएसएलआर में दे रहे हो, तो इससे आप डीएसएलआर भी कह सकते हो कि पूरी तरह से जा नहीं सकता, इतना जल्दी मर नहीं सकता। मेरी बात करूँ तो मैं मिररलेस पे शिफ्ट होना चाहूँगा, मैं भी डीएसएलआर यूज़ कर रहा हूँ, मैं मिररलेस पे शिफ्ट होना चाहता हूँ क्योंकि बैटरी लाइफ अच्छी है, ऑटो फोकस अच्छा है, जो कि मेरे रिक्वायरमेंट हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या परफेक्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो कि आपको क्या सही लगता है डीएसएलआर या मिररलेस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना बनता है, फोटोग्राफी के टिप ट्रिक्स एंड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है। एक साथ मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय पीस। नहीं रुकिए, हम बोलेंगे कट मतलब बोलेंगे तुमको कोई इशारा सेट कर लेते हैं। चलो की बंद करो, इशारा भूल रहेगा ना।